कहानी का आगाज होता है उन पहाड़ों के बीच जहां वक्त ठहर गया है। ये है कटौरा, एक भूला बिसरा गांव, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ। तंग सी पत्थरों वाली गलियां, पुराने पत्थर के घर, जिनकी दीवारें मिट्टी के रंगों में रंगीन हैं, लेकिन वक्त ने उनका हुस्न चुरा लिया है। खिड़कियों में झिलमिलाते हुए तेल के दिए और हवा में हो ठंडक जो सिर्फ सर्दियों के पहले झटके में महसूस होती है। दिन ढल रहा है, लेकिन गांव में खामोशी गहरी होती जा रही है। इसी वक्त आरिफ खान वहां पहुंचता है, एक मुसाफिर, एक लिखारी जिसके हाथ में एक नोटबुक है और आंखों में एक तलाश। लोग उसे देखते हैं, चुपचाप, शक भरी नजर से। बुजुर्ग कोने में बैठकर धीमी आवाजों में कुछ सरगोशी कर रहे हैं। गांव के हर चेहरे पे एक राज लिखा है, लेकिन कोई भी उसे पढ़ने नहीं देता। हर गांव में एक कहानी होती है और हर कहानी में एक दरवाजा जो कभी खुला नहीं। आरिफ खान अब उस पुरानी हवेली के सामने खड़ा है। एक लोहे का जंग आला गेट धक्के से खुलता है और अंदर से बस चीख जैसी आवाज निकलती है। वो सीढ़ियां चढ़ता है, हर कदम पर एक पुरानी याद की चीख, और फिर सामने आता है एक लंबा हॉलवे जहां धूल, पुराने पोर्ट्रेट्स और बरसों से बंद दरवाजों का राज छुपा है। 5 दरवाजे, हर एक अपनी कहानी के साथ। पहला एक पुराना किचन, दूसरा दुआओं का कमरा, तीसरा एक खाली नर्सरी और चौथा किताबों से भरा हुआ लाइब्रेरी। लेकिन 5वां दरवाजा वो कुछ और था। स्याह लकड़ी, लोहे की सरसियां और अजीबो-गरीब निशान, जैसे किसी पुरानी जुबान में कोई हिदायत लिखी हो। आरिफ खान अपनी उंगलियों से निशान छूता है और धीमी आवाज में कहता है, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। मगर फिर उसे आवाज आती है उसी दरवाजे के पीछे से, आरिब। जब राज आवाज बन जाए तो नींद भी रास्ते भूल जाती है। अगले कुछ दिन आरिफ खान बार बार हवेली जाता है। हर रात उस दरवाजे के करीब जाकर रुक जाता है। दिन के वक्त वो गांव में घूमता है, लोगों से बात करता है, लेकिन उसका जहन कहीं और होता है। फिर एक दिन पीरू बाबा उसे रोकता है। कहते हैं, बेटा, कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं, बंद रहने के लिए होते हैं। लेकिन आरिफ की आंखों में सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं। उस रात जब लाल चांद आसमान में चमक रहा होता है, आरिफ खान हाथ में क्रोबार लेकर वापस जाता है। उसका सांस तेज है, दिल तेज धड़क रहा है। फिर वो ताला तोड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। एक गर्मी की लहर और एक अजीब सी रोशनी उसे घेर लेती है। कुछ कमरे समझ से बाहर होते हैं, जहां हम खुद को देखते हैं मगर पहचान नहीं पाते। वो 5वां दरवाजा उसे ले जाता है एक कमरे में, जहां दीवारें सिर्फ शीशे से बनी हैं, पुराने, धुंधले लेकिन जिंदा। आरिफ खान हर तरफ अपने आप को देखता है, मगर हर अक्स मुख्तलिफ है। कोई रोया है, कोई चीख रहा है, कोई सिर्फ देख रहा है, और एक मुस्कुरा रहा है, शांत, अजीब। वो अक्स शीशे से निकलता है, बिल्कुल आरिफ खान जैसा, मगर फिर भी कुछ और फिर आंखों में अंधेरा छा जाता है। असली आरिफ खान को कोई रूप, कोई हाथ शीशे के अंदर खींच ले जाता है। उसकी चीखें कमरे में गूंजती हैं, फिर चुप हो जाती हैं। चेहरे वही होते हैं, लेकिन रूह कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। नया आरिफ खान जो शीशे से निकलकर आया है, बिल्कुल शांत है। कोट साफ करता है, सीधा चलता है और हवेली से बाहर आ जाता है। असली आरिफ शीशे के अंदर अब भी चीख रहा है। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, लॉक लग जाता है। नया आरिफ गांव में ऐसे घुल मिल जाता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लोग उसे चाय पिलाते हैं, वो मुस्कुराता है, और जब हवेली का जिक्र होता है बस कहता है, वो तो सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, कुछ भी नहीं। असलियत कभी सिर्फ बाहर नहीं होती, कुछ सच शीशे के पीछे बसते हैं। कुछ दिन बाद एक छोटी सी किराए की रूम, सुबह का वक्त है, रोशनी एक छोटी सी खिड़की से अंदर आ रही है। नया आरिफ खान शीशे के सामने बैठा है, मुस्कुराता हुआ, शांत। लेकिन शीशे के अंदर कुछ हरकत होती है। असली आरिफ अब भी जिंदा है, अब भी फंसा हुआ है। आंखों में पछतावा, हाथों से शीशे पर वार करता हुआ।
शीशा हिलता है और फिर एक हल्की सी दरार पड़ती है। कहानी रुकती नहीं, सिर्फ एक नया मोड़ लेती है। वक्त के कुछ दरवाजे सिर्फ एक बार खुलते हैं, लेकिन जो अंदर चला जाए कभी वापस नहीं आता। सवाल ये नहीं कि आरिफ खान कौन था, सवाल ये है अब कौन है।